हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो सिजवे था वो हाईसेंग के साथ कार में फंस चुका था। बारिश तेज़ थी और वो लोग यहाँ पे लॉक हो गए थे। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से जो हाईसेंग था उसे डर लग रहा था और वो बिल्कुल चिपका हुआ था सिजवे के। सिजवे काफ़ी दूर करने की कोशिश करता है लेकिन हाईसेंग चिपका हुआ था। काफ़ी देर के स्ट्रगल के बाद सिजवे उसे दूर करना बंद कर देता है। जो हाथ उसने उसे दूर करने के लिए रखा था उसके शोल्डर पे धीरे से स्लाइड करके उसकी कमर पे रखता है। तभी हाईसेंग को एहसास होता है। हाईसेंग तुरंत ही दूर फेस करता है और देखने की कोशिश करता है सिजवे के फेस को। वो धीरे से कमर पे हाथ रख के अचानक से हाईसेंग को अपने पास करता है। तुरंत ही हाईसेंग टकरा जाता है उसके चेस्ट से और क्लोज हो जाता है। तभी हाईसेंग घबराते हुए कहता आप ये क्या कर रहे हैं? सिजवे कहता है मैं कुछ भी तो नहीं, जो तुम कर रहे हो वही करो। तभी हाईसेंग कहता मैं क्या कर रहा हूँ? तभी सिजवे कहता तुम मेरे करीब आ रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्यों पीछे रहूँ, तो मैं भी आ रहा हूँ। हाईसेंग कहता मुझे डर लग रहा है, क्या आपको भी डर लग रहा है? सिजवे कहता है हाँ बहुत डर लग रहा है मुझे। तभी हाईसेंग तुरंत ही खुश हो जाता है। हाईसेंग कहता मतलब आपको भी डर लगता है, इसका मतलब आप मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे क्योंकि आपको भी डर लगता है। तभी सिजवे हैरानी से देखता है और कहता मजाक मतलब? हाईसेंग कहता वो सब मेरा मजाक उड़ाते क्योंकि मुझे डर लगता, सब मेरा मजाक उड़ाते क्योंकि मैं इधर उधर गिरता रहता हूँ, इसीलिए मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं है, मुझे कोई भी नहीं पसंद है। और वो दूसरी तरफ फेस करता। तभी वो कमर पे तो हाथ रखे था सिजवे, वो पास करता बिल्कुल क्लोज। सिजवे पूछता क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? क्या सच में तुम्हारा कोई अल्फ़ा नहीं है? तो तुम फ़ोन क्यों देखा करते हो बार बार? तभी हाईसेंग देखता और कहता वो फ़ोन तो मैं प्रिटेंड करता हूँ कि जैसे मैं बहुत बिज़ी हूँ, जिससे कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ़ोन में मैं कुछ देखता हूँ या किसी से चैटिंग करता हूँ। मुझे कोई भी पसंद नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है। बाबा को हमेशा फ़िक्र रहती है मेरी कि मैं दूर दूर रहता हूँ लोगों से, लेकिन मैं क्यों जाऊँ पास? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं वीक हूँ तो वो खुद मेरे पास नहीं आते और मैं खुद से जाना नहीं चाहता। इतना भी वीक नहीं हूँ कि मुझे ज़रूरत पड़े किसी की। फिर अचानक से हाईसेंग को याद आता है कि वो किसे क्या बता रहा है और वो अपने एनिमी को, एक तरीके से उसका एनिमी है सिजवे, उसे बता देगा अपनी वीकनेस तो कहीं वो उसे परेशान ना करे। तुरंत ही झटके से वो देखता है सिजवे की तरफ। हाईसेंग पीछे होने लगता है और हाथ हटा देता है तुरंत ही और दूसरी तरफ जाता है और हैरानी से देख रहा था। सिजवे कहता क्या हुआ? ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे हो? क्या हुआ? मुझसे दूर क्यों हो गए? सिजवे को देखता है हाईसेंग और कहता है कुछ नहीं, मैं जो भी कह रहा था उसे भूल जाओ, सब ऐसे बोल रहा था, ठीक है, उसे सीरियस मत लेना। सिजवे पास आता और कहता है क्या छुपा रहे हो ये सारी बातें? मुझे लगता था तुम बेवकूफ़ हो और तुम इडियट हो एक नंबर के। तभी बड़ी बड़ी आंखें करके हाईसेंग घूरता और कहता क्या कहा? आपकी इतनी हिम्मत? मैं बेवकूफ़ हूँ, इडियट हूँ? तभी सिजवे कहता है हाँ, लेकिन तुम्हारी बातें आज डिफरेंट लग रही है मुझे, जैसे कि तुम कुछ छुपा रहे हो। क्या छुपा रहे हो? तुम्हारे अंदर बहुत सारी बातें हैं। इस नॉनसेंस चीज़ को अगर हटा दूँ तो तुम थोड़े से ठीक हो, बात करने लायक हो। अब यहाँ तो मैं रात भर बोर हो जाऊँगा, तो क्यों ना मैं तुमसे बात ही कर लूँ। हालांकि मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, फिर भी। हाईसेंग देखता और कहता आप मुझसे बात करना चाहते हो? तभी सिजवे मन में सोचता है क्या सच में करना चाहता हूँ, पर मैं बात क्या करूँगा? क्या मेरे पास बातें हैं?
ये खुद बता रहा था इसलिए मैंने सुन लिया, लेकिन मैं इससे पूछूंगा क्या। सिजवे पीछे हो जाता और देख रहा था। हायसेंग कहता, बोलो क्या करना चाहते हो। सिजवे देखता है और कहता है, तुम अगर कुछ बताना चाहोगे तो मैं सुन लूँगा, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे मेरे पास तुम्हें सुनने के अलावा। सिजवे को देखता है हायसेंग, उसके बाद आराम से बैठ जाता है। हायसेंग कहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर रहती है, मुझे जो बोलना है मैं वो बोल नहीं पाता, और जो नहीं बोलना है वो मैं बोलता हूँ, और वो जो मैं बोलता हूँ वो लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन जो मैं नहीं बोलता हूँ वो भी समझ नहीं आता। तभी जो सिजवे था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज सा फेस बनाता है। सिजवे कहता है, व्हाट, आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हायसेंग कहता, देखा आपको भी नहीं समझ में आया, ऐसा ही है, मैं किसी को भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं दूर रहता हूँ। ज़्यादा बेटर है ना कि मैं दूर रहूँ। बाबा को भी मैं समझ नहीं आता, उनको लगता है कि मैं काबिल नहीं हूँ, कुछ भी हैंडल नहीं कर सकता। शायद हाँ, क्योंकि बाबा मुझे समझते हैं कि मैं कुछ भी हैंडल नहीं कर सकता। अचानक से हायसेंग इमोशनल होता है। सिजवे कंफ्यूज था पूरी तरीके से। हायसेंग अपने फेस पे हाथ रखता है और वो खुद को कंट्रोल करता है। तभी धीरे से सिजवे क्लोज आता है और कहता है, क्या कहना चाहते हो, बताओ मुझे, क्या पता मैं समझूं। वैसे तो मुझे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है कुछ भी समझने के लिए, लेकिन ट्राई कर सकता हूँ। हायसेंग देखता है और कहता है, वो मैं स्कूल टाइम में किसी से प्यार करता था। तभी सिजवे दूर होता है और कहता, ओह ऐसे। हायसेंग कहता है, मम्मा के जाने के बाद मैं काफ़ी अकेला हो गया था, बाबा बिजी रहते थे, कोई सिबलिंग नहीं है मेरा, और मैं जब स्कूल गया तो मुझे एक पर्सन पसंद आया था, और मैंने उससे कहने की कोशिश की, लेकिन मैं कह नहीं पाया। शायद मैंने कहा और वो समझ नहीं पाया। मैं देखता रह गया, और एक मोमेंट आया जब वो किसी और का हो गया, मेरा दिल टूट गया। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं कुछ भी कह नहीं सकता, और ना ही समझा सकता, और ना ही कोई मुझे समझ सकता। तो इससे अच्छा है ना कुछ चाहो, ना अपनी चाहते बढ़ाओ, अकेले रहो, दूर रहो, ज़्यादा बेटर है। तभी सिजवे अभी भी सही तरीके से समझ नहीं पा रहा था। मतलब हाँ, उसकी बातों को समझ रहा था कि शायद उसे किसी से प्यार हुआ हो, और उसमें वो फेल हो गया, बता नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसकी बातें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। सिजवे ना चाहते हुए भी धीरे से उसके शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है, काम डाउन, क्या पता वो तुम्हारा था ही नहीं, तभी तुमसे दूर हो गया, और जो हमारा नहीं होता है हम चाह के भी उसे अपना नहीं बना सकते। चाहे जो हो जाए, हम उसे अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने वाला भी आपकी फीलिंग्स को समझने वाला होना चाहिए। अगर कोई आपसे प्यार करे तो बिना आपके कहे भी, बिना आपके शब्दों के भी आपकी फीलिंग्स को समझ सकता है, लेकिन कोई आपसे अगर प्यार नहीं करता है तो आप चाहे जितने क्लियर वर्ड बोल दें, उसे समझ नहीं आएगा। तभी हायसेंग देखता है। हायसेंग कहता है, इसका मतलब है कि वो मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकता था। तभी सिजवे कहता है, हाँ, अगर उसे तुमसे प्यार होता तो वो तुम्हें बिना कहे ही समझ जाता, तुम्हें क्या चाहिए उससे, लेकिन उससे तुमसे कोई प्यार नहीं था, इसलिए वो किसी और के साथ हो गया। तुम्हारी बातें उसकी समझ में नहीं आई, इट्स ओके, भूल जाओ उसे, किसी और के साथ मूव ऑन करो। तभी हायसेंग कहता है कि
प्यार करना इतना ईजी है, मैं तो आज तक उसी से कर रहा हूँ। मैं नहीं कर पाया मूव ऑन, मैं नहीं कर सकता। मुझे अभी भी तकलीफ़ होती है कि वो किसी और का है, और अब तो उसकी शादी भी हो गई। पता है, वो सीनियर था मेरा। मैं तब स्कूल में था, बहुत छोटी क्लास में, और वो मेरा सीनियर था। मुझे वो बहुत पसंद था, लेकिन अब वो किसी और को पसंद है, और उसे कोई और। सिजवी कहता है, देखो ये इमोशनल बातें और ये सब प्यार मोहब्बत मेरी समझ से बाहर है, मुझे समझ नहीं आता है, इसलिए मैं इसमें तुम्हें कोई भी लेक्चर नहीं दूंगा और ना एडवाइस दूंगा। तुम्हें जो ठीक लगे करो, लेकिन ये रोना धोना मैं कंफर्ट नहीं कर सकता, समझ में आया? और मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता क्योंकि मैं लॉक हो गया हूँ, इसलिए रोना नहीं, वरना। तभी हॉयसेंग डर जाता है। हॉयसेंग और बुरी तरीके से रोता है। तुरंत ही सिजवी घबरा जाता है। सिजवी कहता है, देखो मुझे रोने वाले लोग पसंद नहीं है। मैं नहीं समझ पाता हूँ मैं कैसे भागूँ यहाँ से। जो सिजवी था वो डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, और इधर हॉयसेंग रोना स्टार्ट करता है, क्योंकि हॉयसेंग पूरा अंदर से भरा हुआ था इमोशन से। और जब उसकी बातें सामने आई और इस तरीके से सिजवी ने बोला कि वो संभाल नहीं सकता, तो एक होता है ना जब इंसान सामने से कहे कि रोना नहीं, और तभी इंसान को रोना आ जाता है, वो कंट्रोल नहीं होता है। अगर कोई ना कहे कि रोने, तो शायद इंसान कंट्रोल भी कर ले, लेकिन जब कोई कह दे कि रोना नहीं, तब ज़रूर रोना आता है इंसान को। तो बस हॉयसेंग का हाल ऐसा ही हो गया था। इधर सिजवी के कहने की देरी थी और हॉयसेंग का रोना स्टार्ट। जो सिजवी था ट्राई करता है, उससे डोर नहीं ओपन होता है। वो जानता था कि वो नहीं भाग सकता, यहाँ से निकल नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है। वो तुरंत ही पलटता है और कहता है, चुप हो जाओ, देखो मुझे रोने वाले लोग पसंद नहीं हैं, और ना मैं चुप कराता हूँ। ऐसा ना हो मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूँ, उसके बाद तुम अपने आप चुप हो जाओगे। तभी हॉयसेंग बहुत बुरी तरीके से रोते हुए देखता है। जो लाइटनिंग थी उसकी रोशनी में थोड़ा बहुत दिख रहे थे वो दोनों एक दूसरे को बीच बीच में, लेकिन कंटिन्यू नहीं देख पा रहे थे वो लोग एक दूसरे को। तभी वो और ज़्यादा रोता है। सिजवी को समझ नहीं आ रहा था। सिजवी तुरंत ही उसे शोल्डर से पकड़ता है और पुश कर देता है सीट पे, और कहता है, शट अप, मैं कह रहा हूँ ना, चुप हो जाओ। लेकिन हॉयसेंग डरा हुआ था और वो रोना कंटिन्यू रखता है, वो नहीं चुप होता है। उसके बहुत साल के इमोशन बाहर आ गए थे। ये बात उसने कभी भी किसी को नहीं बताई, किसी भी दोस्त को नहीं, किसी को भी नहीं। उसने दोस्त भी बनाना बंद कर दिया। वो अपने फादर से नहीं कह पाया, वो किसी से नहीं कह पाया कि उसे कोई पसंद था, और उसे वो कह नहीं पाया। बहुत ज़्यादा पसंद है और आज भी पसंद है, ये भी नहीं कह पाया वो। इधर जब ये बात सामने आ चुकी है तो उससे ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। पहली बार किसी से उसने बोल दिया, और वो भी एक अनजान पर्सन, उसके लिए ऊपर से उसका बॉस। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी सिजवी आता है ऊपर हॉयसेंग के और कहता है, शट अप। वो तुरंत ही उसके हाथों को हटा के उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, चुप हो जाओ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं यहाँ से भाग नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें चुप करा नहीं सकता, हाँ तुम्हारा मुंह बंद कर सकता हूँ। तभी वो हटाने लगता है सिजवी के हाथों को। हॉयसेंग स्ट्रगल करता है, बट नहीं कर पाता है कुछ भी, क्योंकि पूरे प्रेशर से जो सिजवी था उसने पकड़ के रखा था हॉयसेंग को। ऐसे ही थोड़ी बहुत हाथापाई होती है, छीना झपटी होती है, और उसी में सिजवी का हाथ हट जाता है हॉयसेंग के मुंह से, और वो डिसबैलेंस हो जाता है और वो सीधे गिरता है हॉयसेंग के चेस्ट पे। उसका फेस मतलब स्लिप कर गया हाथ उसका। तभी हॉयसेंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और बिल्कुल चुप, और उसका मुंह बिल्कुल चेस्ट पे था, तो वो हड़बड़ा गया। सिजवी भी रियलाइज़ करता है कि वो कहाँ गिर गया हड़बड़ी में। तभी वो कुछ सॉफ्ट सा महसूस करता है। वो धीरे से हाथ रखता है तो रियलाइज़ करता है हॉयसेंग तो फ्रीज़ हो गया था बिल्कुल। तभी सिजवी तुरंत ही उठ के बैठ जाता है और बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। इधर हॉयसेंग भी देख रहा था। वो तुरंत ही अपने आप को दोनों हाथ से क्रॉस में हाइट करता है। उसे बहुत अजीब लगा। ऐसी जगह पे सिजवी का मुंह पड़ गया, मतलब माउथ, कि उसे बहुत ही अजीब सा फील हुआ। हॉयसेंग शर्मा गया। वो दूसरी तरफ फेस कर लेता है। हॉयसेंग कहता, आप कितने ज़्यादा बुरे हो, तो दूर रहो मुझसे। ये क्या कर रहे हो? क्या आप ठरकी हो? आप कुछ करना चाहते हो मेरे साथ? देखिए
मैं जानता हूँ ये कार बंद है, मैं भाग जाऊँगा आगे, लेकिन आपको कुछ नहीं करने दूँगा। तभी सुजवी कहता है दिमाग ख़राब है क्या, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ में आया। तभी हसन कहता है आपके लिए अच्छा है कि आप मुझ में इंटरेस्ट ना रखें और मुझसे दूर है। छी। सुजवी को देखता है हसन और अपने चेस्ट पे हाथ रखता है। उसे बहुत अजीब सा लगा था, वो काँप गया था। तभी सुजवी देखता है और कहता है शट अप, अपना मुंह बंद रखो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा है। तभी हसन कहता है तो क्या कर लोगे, गुस्सा आएगा तो, मैं डरता नहीं हूँ आपसे। तभी सुजवी उसे पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। तुरंत ही हसन उठ जाता है और वो सीट में आगे भागने वाला था, मतलब कि उसे लग रहा था कि सुजवी कुछ करेगा। हसन भागता है, तभी सुजवी हाथ पकड़ लेता है और दोनों में फिर से फाइट होती है। वो आगे भाग नहीं पाता है। सुजवी कहता है चुपचाप यहीं बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन हसन उससे हाथ छुड़ा के भाग रहा था कि उसे आगे जाना, अब और ज़्यादा परेशान नहीं करना उसे सुजवी को। सुजवी के हाथ को झटके से छुड़ा देता है हसन और तुरंत ही आगे जाके बैठ जाता है और डरा हुआ देख रहा था। तभी सुजवी हेडशेक करता है और कहता अच्छी बात है, तुम वहीं रहना, इधर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो चुपचाप वहीं पे आराम से बैक सीट पे लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। तभी जो हसन था धीरे धीरे सिसक रहा था, फिर खुद को कंट्रोल करता है और मन में सोचता है मैं ऐसे कैसे इनके सामने रो सकता हूँ, वीक पड़ जाऊँगा और ये मेरी वीकनेस का फ़ायदा उठाएंगे। अगर ये बात इन्होंने किसी को बता दी तो नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे हाइड करना होगा सब कुछ और मुझे वीक नहीं पड़ना होगा। तुरंत ही हसन खुद को कंट्रोल करता है और वो भी आगे वाली सीट पे बैठ जाता है, आराम से रिलैक्स होकर और सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में आइज़ ओपन होती है सुजवी की और हसन की, दोनों धीरे से आइज़ ओपन करते हैं। सुजवी देखता है कि हाँ अब मॉर्निंग हो गई है, बारिश अभी भी हो रही है। सुजवी उठ के बैठ जाता है। वो मन में सोचता है कैसे, आखिरकार वो कैसे निकले यहाँ से, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर जो हसन था उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भी उठ के बैठ जाता है, उसका फेस पूरा रेड हो गया था रात भर में। तभी सुजवी देखता है और मुंह बनाता है, दूसरी तरफ फेस करता है हसन भी। उसके बाद वो लोग ऐसे बैठे रहते हैं। हसन कहता है हम बाहर कैसे निकलेंगे, क्या क्या हम विंडो ओपन करें। तभी सुजवी देखता है और कहता विंडो ओपन नहीं होगी, ऑटोमेटिक है, लॉक हो गया है सब कुछ। फिर ऐसे ही बैठे बैठे सुजवी के दिमाग में कुछ आता है। सुजवी कहता है एक सेकेंड, मैं कैसे इस सब में भूल गया। तभी देखता हसन कहता क्या, सुजवी कहता पीछे आओ जल्दी। तभी हसन कहता क्यों। सुजवी कहता है जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तभी हैरानी से ऊपर से लेकर नीचे तक सुजवी को देखता है हसन और कहता है मेरी ज़रूरत किस लिए। तभी सुजवी कहता है पीछे आओ तब बताऊंगा। हसन कहता मैं नहीं आऊँगा और मैं कुछ भी नहीं करने वाला आपके साथ, समझ में आया। सुजवी घूर के देखता है और कहता पीछे आ रहा नहीं, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। तभी खुश हो जाता है हसन और कहता है सच में। वो तुरंत ही पीछे आता है। तभी सुजवी कहता एक काम करो, यहाँ से पीछे जाओ डिग्गी में। तभी हसन कहता डिग्गी में मैं क्यों जाऊँ, आप जाइए। तभी सुजवी कहता मैं नहीं जा सकता, तुम थोड़े छोटे से हो, पतले दुबले, तो तुम जा सकते हो, मैं नहीं जा सकता। और वैसे भी मेरी रेपुटेशन पर बात आएगी, मैं एक बॉस हूँ, मैं ऐसे डिग्गी में जाऊँगा। तभी हसन कहता तो मैं भी असिस्टेंट हूँ, मैं थोड़ी जाऊँगा। सुजवी कहता तुम्हें बाहर निकलना है या नहीं, मेरे साथ यहीं फंस के रहना है, पूरी ज़िंदगी यहीं बितानी है। तभी हसन कहता हाँ जाना, मुझे बाहर जाना है, क्या करूँ। तभी सुजवी कहता पीछे जाओ। वो धीरे से अंदर घुसता है, जगह कम थी इसलिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। सुजवी धीरे से हेल्प करता है और पीछे जो हसन था वो चला जाता है। तभी सुजवी कहता है देखो सीट के पीछे साइड में, राइट साइड में एक छोटी सी बटन होगी रेड कलर की, उसे प्रेस करो। तभी वो ढूंढता है, काफ़ी देर के बाद उसे वो बटन मिल जाती है हसन को। वो प्रेस करता है, तभी डिग्गी ओपन हो जाती है अचानक से। तभी हसन खुश हो जाता है। तभी सुजवी कहता है बाहर निकलो, की पड़ी होगी उससे डोर ओपन करो और मैं बाहर निकलूँ। तभी सुजवी की बात सुन के हसन खुश हो जाता है और कहता है ये पहले नहीं बता सकते थे, हम कब का निकल जाते यहाँ से। सुजवी देखता है और कहता है शट अप, तब भी हम निकल नहीं पाएंगे, कार से निकल सकते हैं, इस जगह से नहीं, समझ में आया, बाहर निकलो। तभी हसन बाहर निकलता है और धीरे से बाहर जाने के बाद वो देखता है आसपास। सुजवी कहता है डोर ओपन करो जल्दी।
तब सिजवी की बात सुन के वो जाता है, आसपास देखता है कार के नीचे कीज़ पड़ी थी। पानी की वजह से शायद थोड़ा सा अंदर चली गई थी कार के नीचे। तभी वो धीरे से झुक के उसे उठाता है और उसके बाद वो धीरे से डोर ओपन करता है और फाइनली सिजवी बाहर था। वो बाहर आता और कहता, ओह मेरी कमर दुख गई। वो सीधे आके अंगड़ाई लेता है, रोड पे खड़ा था। सिजवी कहता, अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, मेरा मतलब है इस जगह से बाहर निकलना होगा। क्या करूँ, कोई आए तो लिफ्ट ले लूँ। तभी हसन कहता, सही कहा आपने, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तभी वो लोग देख रहे थे, उस रोड पे कोई नहीं आ रहा था। जो सिजवी था वो इम्पोर्टेंट सामान, फ़ोन ये सब ले लेता। बारिश कम हो गई थी धीमे, वो लेके ऐसे खड़ा रहता है। सिजवी कहता है इंतज़ार करना होगा, किसी के आने का। तभी एक बाइक आती है बहुत ही फास्ट। जो सिजवी था वो लिफ्ट मांगता है लेकिन उसे लिफ्ट नहीं मिलती है। तभी हसन कहता है कितना बुरा था ये बाइक वाला, एक बाइक आई इतनी देर में, वो भी चली गई। तभी सिजवी घूरता है, फिर वो धीरे से बैठ जाता है कार में, ऐसे ही ओपन कार करके वो बैठ जाता है उसी में। तभी जो हसन था वो देखता है, तभी एक और बाइक आती है बहुत फास्ट। तभी अचानक से हसन तुरंत ही हाथ देता है, उसे देख के तुरंत ही बाइक वाला रोक देता है। सिजवी घूर के देखता है, मन में सोचता है ओमेगास की तो बात ही अलग है, उन्हें तो तुरंत लिफ्ट मिल जाती है। फिर वो उठ जाता है। हसन कहता है क्या आप हमें सिटी तक छोड़ देंगे, हमारी कार ख़राब हो गई है। वो पर्सन देखता है घूर घूर के, जो हसन था बहुत सुंदर था। तभी कहता हाँ ज़रूर, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। तभी हसन कहता ये तो बहुत बढ़िया है। तभी वो तुरंत ही जाता है और सिजवी को लेके आता है और कहता है ये भी साथ में, क्या ये भी चल सकते हैं हमारे साथ। तभी वो मुँह बनाता है और कहता क्या ये। सिजवी कहता बिल्कुल, और वो तुरंत ही जाके बैठ जाता बाइक में और कहता बैठो हसन। तभी हसन पीछे जाके बैठ जाता है सिजवी के। तभी वो पर्सन कहता हाँ अच्छा। वो सोच रहा था कि काश हसन चिपक के बैठता उस पर्सन के, उस अल्फ़ा के, लेकिन यहाँ तो बीच में सिजवी बैठ गया। सिजवी कहता है जल्दी चलो, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, प्लीज़ हमें बाहर पहुँचा दो। तभी वो पर्सन मुंह बनाता है और कहता है जी ज़रूर। जो सिजवी था उससे परमिशन भी नहीं ली, वो सीधे बैठ गया। हसन धीरे से सिजवी को पकड़ लेता है उसके टम्मी पे टाइट करके, क्योंकि ये बाइक 2 वाली थी, मतलब कि 2 ही लोग बैठ सकते हैं, बट 3 बैठे थे ट्रिपलिंग, तो उसे थोड़ा एडजस्ट होकर बैठना पड़ता है बच के। तो सिजवी भी टाइट करके हसन के हाथों को पकड़ लेता है। वो जब हक करे हुए था तब भी उसके हाथों पे हाथ रखता है और उसे पकड़ लेता है ताकि जो हसन है वो गिर ना जाए। बाइक स्टार्ट होती है और वो पर्सन ले जाता है उन्हें और वो लोग सिटी में एंटर हो जाते हैं। तभी सिजवी कहता है स्टॉप। वो एक टैक्सी के पास रुकवाता है, उसके बाद वहाँ से वो टैक्सी लेता है और जो हसन था उसे लेके सीधे अपने घर जाता है। हसन शांति से बैठा था, जो सिजवी था उसे देख रहा था। हसन फर्स्ट टाइम ऐसे इतना क्लोज किसी के बैठा था। जब वो लोग बाइक पे थे काफ़ी ज़्यादा टच हो रहे थे और सारी बातें हसन भी याद कर रहा था और सिजवी भी, बट वो लोग इस चीज़ को माइंड नहीं करते। उसके बाद वो लोग घर पहुंचते हैं, सिजवी पेमेंट करता है, उसके बाद कहता है मैं ड्राइवर से बोल के तो मैं तुम्हारे घर भिजवा दूँगा। तभी हसन कहता है हाँ जी ज़रूर। सिजवी अंदर जाने लगता है, तभी उसे याद आता है कि हसन बाहर ही खड़ा है, क्या उसे अंदर लेके जाना चाहिए या फिर नहीं। वो थोड़ी देर सोचता है, हसन वहीं बाहर खड़ा रहता है, वो सर नीचे कर लेता है। तभी सिजवी टर्न होता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। हसन देखता है और कहता है नहीं तो थोड़ा पानी चाहिए था। तभी सिजवी कहता है अंदर अंदर आओ। हसन अंदर आता है, उसके बाद वो एंटर करता है हॉल में। लैनी बैठे हुए थे और विंग के साथ बातें कर रहे थे। शुका लैपटॉप पे वर्क कर रहा था। जब सिजवी अंदर जाता है तभी जो विंग था उसकी नज़र जाती है। विंग देखता है और कहता सिजवी बेटा तुम कहाँ थे, तुम्हारे डैड की तो परेशान थे और मैं भी। फिर वो देखता है साइड में हसन को, जो कि इतना क्यूट लग रहा था, इतना प्यारा मैसी सा कि विंग की तो नज़रें नहीं हटती हैं। तभी विंग आता है तुरंत ही उठ के और कहता है ये कौन है। तभी सिजवी कहता है ये वही है, बाबा ने आपको बताया होगा, मेरे
असिस्टेंट के बारे में। तभी विंग कहता ओ हाँ हाय सैंग। तभी हाय सैंग कहता हाँ हाँ आंट। तभी विंग कहता अच्छा लगा तुमसे मिलके। तुम यहाँ सिजवी तुम क्या हाय सैंग के साथ थे नाइट में? तभी सिजवी कहता हाँ उसी के साथ था नाइट में, हम कार में थे। सिजवी नॉर्मली बोलता है। तभी लैन कुरन कहते हैं क्या तुम एक ओमेगा के साथ पूरी रात थे, वो भी कार में? कर क्या रहे थे तुम? तभी हाय सैंग बड़ी बड़ी ऐस करता है और वो चुप हो जाता है। तभी सिजवी कहता है मैं क्या करूँगा, जो करते हैं कार में बैठ के वही कर रहा था। तभी लैन कुरन आते हैं और कहते हैं सिजवी तुम एक ओमेगा के साथ पूरी रात बाहर रह के आए हो? तभी सिजवी कहता ओ ग्रैंडपा आई थिंक आप गलत समझ रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी कार ख़राब हो गई थी और सारी चीज़ें उस समय पे काम नहीं करी थी। मैं सिजवी बोल नहीं पा रहा था। वहीं कहता ओके ओके समझ गया। तभी जो हाय सैंग तो खांसने लगता है। सिजवी देखता है और कहता ओह मैं भूल गया, तुम्हें पानी चाहिए था। फिर वो सर्वेंट को कहता है पानी दे दो इसे। तभी सर्वेंट आते हैं और पानी देते हैं। वहीं कहता है अरे उसे बैठने तो दो, चलो तुम मेरे साथ आओ। हाय सैंग जाता है और बैठ जाता है। उसके बाद उसे पानी दिया जाता है। विंग कहता कुछ खाओगे? तभी हाय सैंग मना करता है और कहता है वो नहीं। फिर वो सिजवी की तरफ देखता है। सिजवी रूम में जा ही रहा था। तभी विंग कहता है सिजवी क्या करना है? हाय सैंग क्या रुकेगा यहाँ? सिजवी कहता है नहीं मैं अभी ड्राइवर से कह के इसे भिजवा दूँगा, 1 सेकेंड मॉम। फिर वो जाता है सीधे रूम में और जाके अपना फ़ोन चार्ज पे लगाता है। उसके बाद वापस आता है और कहता है तुम्हारा फ़ोन ऑफिस में है, तुम ऑफिस आके ले लेना ठीक है। तभी हाय सैंग कहता है हाँ। हाय सैंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और वो बार बार घर को देख रहा था। बहुत ज़्यादा लग्जीरियस घर था और इतने सारे लोग थे, वो काफ़ी नर्वस था, सब बड़े थे। हाय सैंग घबरा के उठ जाता और कहता मुझे चलना चाहिए, आप सभी को ग्रीट करना भूल गया, आई एम सो सॉरी। वो तुरंत ही लैन कुरैन, लैनी, विंग और शुकाय को ग्रीट करता है। तभी जो सिजवी था वो कहता इट्स ओके, वैसे भी मेरे घर वाले माइंड नहीं करते। तभी विंग देख रहा था। सिजवी बोल रहा था काफ़ी नॉर्मली। सिजवी बोलता नहीं है इतना ज़्यादा किसी से, बट वो इससे बोल पा रहा था। विंग देख रहा था, कुछ डिफरेंट था। तभी हाय सैंग सिजवी को देखता है और कहता अब मैं चलता हूँ सर। तभी सिजवी कहता जाओ, ऑफिस टाइम में मिल जाना मुझे, आज थोड़ा लेट आना, कोई इशू नहीं है। तभी वो बोलता है फिर सिजवी कहता है चले। फिर सिजवी के साथ हाय सैंग चला जाता है और भी बाकी सब घर वाले देख रहे थे। सिजवी जाता है अपने ड्राइवर को कहता है कि एक ड्राइवर भेज देना, कार वहाँ से पिक करनी है, मेरी ख़राब हो गई है, उसे गैराज में डाल दें एंड इसे इसके घर छोड़ आइए। तभी वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो हाय सैंग था उसे लेके वो चले जाते हैं। सिजवी अंदर आता है। तभी विंग कहता है स्टॉप सिजवी। तभी सिजवी रुक जाता है और कहता जी जी मॉम। विंग कहता है तुम अपने डैड को बता के नहीं गए थे? वो कितना परेशान थे, रात भर तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, हम डिनर पे भी वेट कर रहे थे, तुम कहाँ थे, हुआ क्या था? सिजवी ए टू जेड सारी बात बताता है। तब जाके घर वाले समझते इस चीज़ को। सिजवी कहता है उस स्टूपिड ओमेगा की वजह से मैं फंसा रह गया, वरना रात में कुछ ट्राई करता निकलने का वहाँ से। काफ़ी सारी कारें गई थी लेकिन लिफ्ट नहीं मांग सकता था क्योंकि हम लॉक हो गए थे कार में। विंग देखता है और कहता लॉक हो गए थे, अच्छा। तभी सिजवी कहता है मॉम आपने अजीब सा फेस क्यों बनाया? मैंने कुछ नहीं किया है सीरियसली। क्या कोई अगर किसी ओमेगा के साथ लॉक हो जाएगा तो कुछ करेगा ही, ऐसा क्या श्योर है? तभी विंग कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस देख रहा था उसे, वो काफ़ी खूबसूरत है, प्यारा भी है, और मैं सोच रहा था कि सबकी शादी हो गई है, तुम रह गए हो। तभी देखता है सिजवी और कहता है ओह मतलब आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, भूल जाइए, हज़ारों ओमेगास दुनिया में मौजूद है मॉम, जिनसे कभी मेरी शादी हो सकती है।
आई नो आपके दिमाग में शादी का प्लान चल रहा है ना, और आपको इस ओमेगा को देखते ही ये प्लान माइंड में आ गया होगा। आप ये बोलना बंद करें, मुझे कोई शादी करने में इंटरेस्ट नहीं है और मैं अपने असिस्टेंट से शादी करूँगा। लाइक सीरियसली, एक बार उसके साथ कार में फंस गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके साथ वो सब कुछ करके बैठा हूँ तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। ये सब सिर्फ वो अपनी मर्ज़ी से बोल रहा था। वही आईब्रो रेस करता और कहता मैंने ऐसा कब कहा, तुम अजीब हो, मैं तो बस कह रहा था कि मुझे पसंद आया, उससे तुम्हारी शादी होगी तो अच्छा रहेगा, इतना बुरा नहीं था, वो काफ़ी क्यूट था। मुझे जल्दी तुम्हारे लिए कोई पसंद नहीं आता है क्योंकि सब बहुत अजीब होते हैं और मुझे पता है कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम इससे बात कर पा रहे थे नॉर्मली तो मुझे अच्छा लगा तुम्हारे लिए। बाकी बेटा तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम मत करो कुछ भी, मुझे क्या। ओके काम डाउन, तुम ज़्यादा मत सोचो। सिजवी पैनिक हो जाता था शादी के नाम से। तभी सिजवी कहता ओके मॉम, आई एम सो सॉरी, मैंने अगर ज़्यादा बोल दिया हो, बट मैं बस ऐसे मैं जा रहा हूँ रूम में, मुझे फ्रेश होने की ज़रूरत है। फिर वो निकल लेता है। विंग देख रहा था, विंग आके बैठ जाता है। लैंकुरन कहते क्या हुआ, तभी विंग कहता नॉर्मल नॉर्मल, मैंने पूछा लेकिन वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करके गया है, ये बहुत अजीब है डैड। तभी कहते हैं इसका दिमाग ख़राब है, लैंजन की तरीके पूरा। तभी विंग कहता नहीं, उनका दिमाग ख़राब नहीं रहता, मेरे बेटे का ही दिमाग ख़राब है पूरी तरीके से। हद है, इससे अच्छा तो आई हुआ ना कि कम से कम उसे सीधे सीधे कुछ बोलो तो समझ में आता है उसे। सिजवी ज़्यादा सोच लेता है और उसका बोला हुआ समझ में भी नहीं आता मुझे कभी कभी, लेकिन क्या करूँ, मेरा लाडला बेटा है, मुझे उसे समझना होगा। आई थिंक वो कुछ छुपा रहा है और उसके दिल में कुछ है और वो कह नहीं पा रहा है, मुझे उससे बात करनी होगी। तभी लैंकुरन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। विंग कहता है वो हड़बड़ा जाता है जब उसे कुछ कहना होता है लेकिन उसे समझ नहीं आता है। तभी वो कहता है ठीक है तुम बात करना, देखो क्या होता है। इधर जो सिजवी था रूम में आता है, रूम में आने के बाद वो फ्रेश होने जाता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर निकलता है। उसके दिमाग में 24 घंटे इस समय हाईसेंग चल रहा था, हर एक मिनट, और उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों, उसके ख्याल को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। सिजवी पागल हो रहा था। सिजवी कहता है ये दिमाग से जा क्यों नहीं रहा, मैं इसके बारे में सोच क्यों रहा, एक असिस्टेंट ही तो है। मॉम ने ऐसा क्यों कहा कि मैं शादी, या फिर ग्रैंडपा ने क्यों कहा कि मैंने कुछ किया। शिट, मुझे उसे लाने नहीं चाहिए था, मैं लेके क्यों आया, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे कुछ भी। खैर मुझे क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिजवी ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं आ सकता है, राइट। सिजवी जाता है, उसके बाद सब लोग डाइनिंग एरिया में थे। लैंजन बाहर निकलता है, तब वो देखता है कि सिजवी आ चुका है। लैंजन कहता है फाइनली तुम्हें देख रहा हूँ, तुम थे कहाँ, तुम्हारा फ़ोन ऑफ, मेरा दिमाग ख़राब पूरी तरीके से। आइवन भी देखता है, वो भी परेशान था। तभी विंग कहता है शांत हो जाइए, वो फंस गया था। फिर विंग सब कुछ बता देता है। लैंजन कहता ओह अच्छा। सिजवी कहता है डैड मैं इररिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, बट सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बता नहीं पाया। तभी लैंजन कहता मैं बस परेशान हो गया था, अचानक से ऐसा सब कुछ हुआ। तुम्हें तो पता है ना बेटा, मैं तुम्हें लेके बहुत वरिड रहता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं सबको लेके रहता हूँ, बस मैं परेशान हो गया था, एकदम से तुम गायब हो गए। तभी सिजवी कहता आई अंडरस्टैंड, एकदम से ही सब कुछ हुआ था डैड, बट क्या कर सकते हैं, बस मैं फंस गया, यही कहना चाहूँगा। तभी लैंजन कहता सही है। तभी लैंसन कहता है वो एक्चुअली मैं इसीलिए ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि तुम्हारा पता है तुम स्ट्रॉन्ग हो, सब चीज़ हैंडल कर सकते हो, लेकिन वो नीमिंग जो काफ़ी परेशान थे, उनका फ़ोन आया था मेरे पास बहुत बार। हाईसेंग घर नहीं गया था, मुझे भी समझ नहीं आया था मैं क्या ही बोलूँ उन्हें, मुझे नहीं पता था हाईसेंग कहाँ है, तुम कहाँ हो, कैसे मैं बोल देता कि वो तुम्हारे साथ है या हाईसेंग सेफ़ है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि तुम लोग एक साथ हो या कहाँ गए हो। हाँ मुझे पता था वहाँ से तुम मीटिंग से तो एक साथ निकले हो, लेकिन हुआ क्या है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तुमने उसे छोड़ दिया कहीं या तुम कहीं और चले गए हो या फिर तुम लोग एक साथ हो, डोंट नो। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा उनसे, वो बहुत परेशान थे। एक तो वैसे भी उनकी तबीयत कुछ ख़राब चल रही है, उस पर उन्हें टेंशन हो गया, बस इसीलिए मैं थोड़ा सा तुम पे चिल्ला पड़ा। आई एम सॉरी बेटा। तभी सिजवी कहता है इट्स ओके, क्या हुआ है उन्हें, उनकी तबीयत ख़राब है, सब ठीक तो है ना डैड। तभी लैंसन कहता है हाँ कुछ हेल्थ इशू चल रहा है, खैर सब ठीक है, डोंट वरी। तभी सिजवी कहता है हाँ तो फिर
हसन को घर पे ही रहना चाहिए अपने डैड के पास, उसे ऑफिस नहीं आना चाहिए, मैं उसे कॉल करके कह दूँगा। तभी अचानक से उसे याद आता, हसन को तो फ़ोन ही नहीं है उसके पास। सुज़ुई बोलता है। सुज़ुई कहता है मैं कैसे उसे इन्फॉर्म करूँगा। तभी सुज़ुई कहता है डैड आप कह देना कि उसे ना ही भेजें आज वो घर पे ही रेस्ट करे तो बेटर होगा। तभी लैंसन कहता हाँ सही है। उसके बाद लैंसन बैठ जाता है। लैंसन चुप था। तभी हसन कहता क्या हुआ डैड। लैंसन कहता कुछ नहीं, तुमने मीटिंग बहुत अच्छी की, मुझे अच्छा लगा। तभी सुज़ुई कहता ओके डैड मैं जा रहा हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मुझे ऑफिस जाना है, कुछ काम है। तभी लैंसन कहता जाओ। आईवान अपने हस्बैंड चिंगई के साथ कहता है मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी काम है। तभी जो सुकाई था वो कहता है मैं भी चल रहा हूँ, मुझे भी आज कुछ काम है। तभी तीनों निकल जाते हैं। लैंसन बैठा हुआ था, वहीं कहता आप नहीं जाओगे। लैंसन कहता जाना चाहूँगा, एक बात थी जो तुमसे शेयर करनी है, मॉम डैड से भी। तभी विंग कहता हाँ बोलो। लैंसन कहता है वो नी मिंगजू ने एक ऑफ़र दिया है, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। विंग कहता है कैसा ऑफ़र। नी मिंगजू ने क्या कहा है। लैंसन कहता है उन्होंने कहा है कि हॉयसेंग की शादी करना चाहते वो एक ऐसे पर्सन से जिसकी बात माने हॉयसेंग, और जिससे थोड़ा सा तो डरे, क्योंकि हॉयसेंग के अंदर ज़रा सा भी डर नहीं है किसी चीज़ का। और अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो कहीं वो खुद को बर्बाद न कर ले, तो कोई ऐसा चाहिए जो उसे संभाले, और एक ऐसा परिवार जो उसे अपना समझ के रखे। तभी विंग कहता तो ये आपसे क्या मतलब ऑफ़र कौन सा है। तभी लैंसन कहता है वो सिज़ुई को काफ़ी पसंद करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। और वो चाहते हैं कि क्या हम रिलेटिव बन सकते हैं, मतलब कि वो चाहते हैं कि हॉयसेंग के लिए सिज़ुई, वो बहुत पसंद करते हैं सिज़ुई को। और जब से सिज़ुई के पास हॉयसेंग काम करने लगा है उन्होंने कुछ चेंजमेंट देखा है हॉयसेंग में। वो बता रहे हैं कि वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो गया है, हर चीज़ों को समझ रहा है, जिम्मेदारी निभा रहा है। और बदलाव देखने के बाद उन्हें काफ़ी अच्छा लगा है कि पहला ऐसा शख्स है जो हॉयसेंग को कंट्रोल कर पा रहा है, वो खुद भी नहीं कर पाते। तो उन्हें ये चीज़ पसंद आई है हमारे बेटे की, और वो चाहते हैं कि हम एक अच्छे परिवार से हैं, हमारा नाम है, टॉप पे हैं हम। और वो इतना ज़्यादा नहीं है केपेबल, बट वो चाहते हैं कि शादी हो जाए उनके बेटे की हमारे बेटे से। सिंपल सीधा ऑफ़र रखा है, अगर हम मना करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तभी विंग कहता है वैसे मुझे हॉयसेंग बहुत पसंद आया, आज ही मैंने उसे देखा, बहुत क्यूट था, और सिज़ुई के लिए भी पसंद आया मुझे, तो कर सकते हैं, बुरा नहीं है। फैमिली वाला उसे फील मिलेगा क्योंकि हमारी फैमिली इतनी अच्छी है और उसे अपना बना के रखेगी। अगर वो चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी एक अच्छी जगह हो तो हमारा बेटा अच्छा है। तभी लैंसन कहता नहीं, बात वो नहीं है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया अभी। क्यों? क्योंकि मुझे सिज़ुई की फीलिंग्स की भी कदर है। अगर सिज़ुई को नहीं पसंद होगा तो मैं कोई भी स्टेटमेंट नहीं देने वाला। सिज़ुई की भी इच्छा मैटर करती है और मैं उस पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता। मुझे नहीं पता कि सिज़ुई को वो पसंद आएगा नहीं, क्योंकि सिज़ुई ऑफिस में रहता है, मैंने देखा है उसे हॉयसेंग कुछ खास पसंद नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि सिज़ुई तैयार होगा। अगर उसे करनी होगी तो किसी अच्छे समझदार ओमेगा से करेगा। हॉयसेंग बच्चा है, उसकी जो हरकतें बिल्कुल भी सिज़ुई से मैच नहीं करती है। वो बहुत ही बचकाना है और काफ़ी इरिटेटिंग है, जो कि हमारे बच्चे को इरिटेट करेगा। तभी विंग कहता इरिटेटिंग तो आप थे, बट मुझे क्या इरिटेट कर पाए। तभी लैंसन देखता और आईब्रो रेस करता है और कहता है क्या क्या कहा तुमने। विंग तुरंत ही बात पलटता और कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा हॉयसेंग। सच कहूँ तो मुझे पसंद आया था, पहली बार कोई ओमेगा अपने बच्चे के लिए। लेकिन बात तो आप सही कह रहे हैं, इसमें सिज़ुई की भी मंजूरी ज़रूरी है। तभी लैंसन कहता आज नाइट में बात करेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते नाइट का, जहाँ पे सभी लोग डाइनिंग एरिया में थे और अपना डिनर करने के बाद सभी लोग हॉल में आके बैठते।
तभी जो लैंसन था वो कहता, सिजवी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारी शादी के रिलेटेड।